मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे आज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की पूरी श्रृंखला सीरीज खत्म होने वाली है, बिकॉज टुडे इज लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 10, दैट इज कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज। मैंने 10 लेक्चर्स ले लिए यार कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज को बताने के लिए कि आपके लॉजिक्स में ज्यादा क्लियर करूं। और आज के इस लेक्चर में आई विल बी टेकिंग टोटल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड कॉपी अपने सामने रखना कीमती है। कैलकुलेटर का आपके सामने होना बड़ा जरूरी है। बस आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, आप मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज करेंगे, जिंदगी अपनी खराब करेंगे, मेरा कुछ खराब करने वाला नहीं है भाई साहब। नो डाउट फॉर्मूलेज आपको पेपर में मिलेंगे, बट यार आपको फॉर्मूलेज लॉजिकली पता तो होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलेज रटने नहीं है आपको। जैसे मिलर और मॉडल में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रिटर्न पॉइंट निकालना है, अपर लिमिट निकालनी है, स्प्रेड निकालना है, बट द पॉइंट इज यू शुड नो द लॉजिक्स। मैंने आपको अपने लेक्चर्स में उन लॉजिक्स को बताने की कोशिश की, आज भी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली आपको पेपर एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिस कैसे करनी है, सो दैट वहां पर जल्दी जल्दी कैसे हो पाए, बिकॉज फुल इज कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन। आपको करना है यार, हिम्मत करके करनी है। आप रजिस्टर ओपन करें जी, पहली बात। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने, मैंने आपको बोला था कि आप 9-10 जो भी क्वेश्चंस हैं कैप्लन के एक बार ट्राई जरूर कर लेना। मैं ये मान के चल रहा हूं, अजम्पशन है मेरी, जैसे विलियम जे बाउमल मॉडल ने कुछ अजम्पशंस ली, मिलर ओरे मॉडल ने कुछ अजम्पशंस ली, टेबल टेनिस में कुछ अजम्पशंस है। मेरी भी अजम्पशन है कि मेरे सामने वाले बच्चे जो मैं कहता हूं वो एटलीस्ट कुछ तो करते ही है, बाकी तो ढीले ढीले है जी, लाइफ ऐसी बीत जाएगी उनकी। मैं चाहता हूं आप लिखें लेक्चर 10 चैप्टर 10 कैश एंड फंडिंग स्ट्रेटेजीज F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आराम से बेटे, बेटे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन हम करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने सामने बुक को रखें, हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम उसके बाद उसको देखेंगे और मैं अपने हिसाब से सॉल्व कराऊंगा। बेटे कैप्लॉन में उन्होंने बिल्कुल बस खाना पूर्ति किया, आंसर दे दिया। यार भूपेश आनंद ने जो लॉजिक्स बताए, जो मेथड बताया, जो कंसेप्ट बताए हैं, हम उन्हीं के बेसिस में आराम आराम से करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, अ कंपनी जनरेट्स 10,000 पर मंथ एक्सेस कैश। वो कहता है जी एक कंपनी है जो $10,000 पर महीने एक्सेस कैश जनरेट करती है, which it intends to invest in short-term securities, in marketable securities. Okay, the interest rate it can expect to earn is 5% per year. Interest rate जैसे मैंने बताया आपको, it should always be per annum. The transaction cost associated with each investment is constant at $50. मतलब जब आप सिक्योरिटी खरीदेंगे तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी और वो $50 की है। मैंने आपको बताया था जी विलियम जे बाउमल मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इन्वेंट्री में किया। इन्वेंट्री और कैश में एक ही विलियम जे बाउमल है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। सेम लॉजिक्स है, सेम कंसेप्ट है, सेम अजम्पशंस है। बस हाँ, वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट थी तो यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वहां होल्डिंग कॉस्ट थी तो यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट है। जो आप तो लॉजिक लेकिन सेम है ना यार। आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें, आपको एक्सेस कैश मंथली दिया हुआ है और विलियम जे बाउमल हमेशा एनुअली की बात करता है, 2AC अपॉन CH। ए इज एनुअल, एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल कैश, ठीक है सर। CA इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, CH इज होल्डिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम, ठीक है सर। पहली रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी इन्वेस्टेड इन ईच ट्रांजैक्शन। It means you have to calculate economic cash quantity as per William J. Baumol's model. Then how many transactions will arise? It means आप वहां पर निकाल देते number of orders inventory control में, यहां पर वो कह रहा है जी how many number of transactions are there, ठीक है सर, वो देख लेंगे। What is the cost of making transactions per year? It means they want to tell us please calculate annual ordering cost और यहां पर होगी एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बेटा पहले क्वेश्चन तो समझ लें। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर ईयर, वहां पर थी होल्डिंग कॉस्ट, यहां पर भी होल्डिंग ही है, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। लो सर आराम से बेटे। बेटे मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से बैठें, ट्राई करें, कैलकुलेटर बाहर हो, है ना, हार्ड कॉपी आपके सामने हो, इरादे बुलंद हो और जो मैंने लॉजिक्स बताए आपके माइंड में एटलीस्ट थोड़े से याद तो हो यार।
तो विलियम जे बाउमल मॉडल के बेसिस पे मैं इन चारों क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। बड़ा ही सिंपल सा है जी, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, इसको सीधा सीधा ही कर दिया आप ही के लिए, मैंने सीधा सीधा कर दिया। मैंने लिखा जी एज पर बाउमल वी नो दैट इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑप्टिमम क्वांटिटी और जस्ट ऑप्टिमम क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 into A into CA/CH। अब देखो सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, बीबीबी ने, कैपलॉन ने, आपको सिंबल्स में क्या करना है यार, आपको लॉजिकली समझना है ना कि उस सिंबल का मीनिंग क्या है। तो मैंने लिखा ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल कैश बैलेंस, कुछ भी एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल कैश बैलेंस। सी ए का मतलब है कॉस्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन और कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इन दैट। CH का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग $1 फॉर 1 रुपी। अब एक बच्चा सोच रहा है लिखूं ना लिखूं, उसको तो थप्पड़ मारूंगा, मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं और आप सोच रहे हो लिखो ना लिखो, यार शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। मैं थप्पड़ मार दूंगा सच में, कैमरे से बाहर नहीं बता रहा हूं आपको मैं। लिखो नोट 1, एज पर कैपलन एज पर बाउमल वी हैव दिस फॉर्मूला। बेटा खाली फॉर्मूला फिट करना है और क्या। मैंने एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 है, तो 10,000 इंटू 12, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया जी 1,20,000। 2A/CA ये तो दिया ही वो ट्रांजैक्शन पर कॉस्ट, और आपको इंटरेस्ट दिया था 5%, इसको मैंने 0.05 ले लिया। आप आराम से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें और ये आ जाएगा जी। इसका मतलब है आपके पास 15,492 रुपए डॉलर्स होने चाहिए, बाकी सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है जी, अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कॉस्ट मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट कम आएगी। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, A/Q करते थे। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, $1,20,000 और 15,490 या 15,492 इस Q। ऊपर देख लिया हमने इकोनॉमिक कैश क्वांटिटी। तो बेटे 7.75 ट्रांजैक्शंस एक साल में होंगी, 12 महीने में 7.75 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। ठीक है सर, हम आगे आ गए। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो भाई बड़ा सिंपल है यार, इतनी ट्रांजैक्शंस हैं और एक ट्रांजैक्शन में रेट कितना, तो मैंने सिंबॉलिकली लिखा A/Q into CA दैट इज 7.75 into $50, ये आ गया जी 387। अब देखो कैपलॉन में भी आंसर सेम है, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पे मैं अपने प्यार से करा रहा हूं, वाइब्रेशंस के साथ करा रहा हूं, एनर्जी के साथ करा रहा हूं, आपको ज्यादा हलचल मच रही है अंदर, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं मान रहा हूं कि मैं स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे करूंगा वो करके दिखा रहा हूं आपको। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकाल लीजिए, A/Q into CH, A/Q into CH। तो A/Q नहीं बेटे, आप बताओ ये फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। आपको पता है हम हमेशा एनुअल कॉस्ट एवरेज निकालते हैं, तो Q/2 into CH। तो बेटे सिंपल है, मुश्किल है ही नहीं। मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ सर आ जाओ आप, हम देख लेंगे, हमने ट्राई भी किए हैं। A company faces a constant demand of cash 2 lakh per year. It replenishes its current account by selling constant amount of treasury bills। मतलब वो ट्रेजरी बिल्स वगैरह बेचती रहती है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन उनको $2 लाख हर साल चाहिए और उसके लिए कई बार पैसे कम होते हैं तो वो ट्रेजरी बिल्स बेच देते हैं। Which can held as an in earning 6% per year। तो कॉस्ट पर सेल ऑफ ट्रेजरी बिल इज 15%। ये पर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, आप पहले ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ लें। अ कंपनी फेसेस अ कांस्टेंट डिमांड फॉर कैश $2 लाख पर ईयर बिकॉज दे हैव ट्रेजरी बिल्स इन्वेस्टमेंट। तो उनको जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ट्रेजरी बिल बेचते हैं, तो उनको उसमें कॉस्ट लगती है बिकॉज इट इंक्लूड्स ब्रोकरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट इज दिस। तो व्हाट इज द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री ट्रेजरी बिल टू बी सोल्ड ईच टाइम। ऑप्टिमम कभी भी निकालना है तो हम बाउमल का मॉडल यूज करेंगे 2AC/CH
पता ही है आपको। और उसके बाद वो कह रहा है जी हाउ मेनी ट्रांसफर्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हाउ मच विल बी द एनुअल एनुअल कॉस्ट। बड़ा सिंपल है जी, मैंने इसको भी बड़े प्यार से आपके लिए सॉल्व किया। अगर आप अभी भी नहीं लिखते तो मैं कहता हूं निहायत बेशर्मी आपके अंदर। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल्स टू बी सोल्ड ईच टाइम, ACA अपॉन CH, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। 2 लाख दिया ही हुआ है, ए 2 पता ही है, CA पता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 6% का कॉस्ट गिवन है। इसका मतलब आपके पास 10,000 के बिल्स ये है ऑप्टिमम 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 बिल्स टू बी सोल्ड ईच टाइम। आगे तो सिंपल है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लीजिए। 2 लाख अपॉन 10,000, 20 ऑर्डर्स करेंगे, 20 बार ट्रांजैक्शन करेंगे, 20 बार ट्रेजरी बिल्स बेचेंगे। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट 20 इंटू 15, $300। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे मिलर ओरे मॉडल की तरफ बढ़ रहा हूं। टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 मिलर ओरे मॉडल के हैं। और मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 2 में मिलर ओरे मॉडल बताया था। मैं एक बार दोबारा हल्का सा रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि आपकी लेक्चर नंबर 10 है, आप भूल चुके होंगे, क्योंकि क्या पता उस समय कमर झुका के बैठे हो आप, क्या पता ब्लेड के पढ़ रहे हो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बताता हूं। मिलर ओरे मॉडल इज यूज्ड फॉर सेटिंग द टारगेट कैश बैलेंस। ठीक है सर। द मॉडल शोज द वर्क्स, द मॉडल शोज हायर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स H एंड L। मॉडल ये कहता है कि भाई आपके पास ज्यादा से ज्यादा इतना कैश होना चाहिए, हाईएस्ट लिमिट, और कम से कम इतना होना चाहिए। अच्छा, कम से कम तो मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगी कि भाई ये वाला मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो L इज लोअर लेवल, H इज हायर लेवल, L इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय मैनेजमेंट, H कैन बी कैलकुलेटेड, उसका फॉर्मूला हम देख लेंगे। एंड द टारगेट कैश बैलेंस, और हमें हमेशा कहां पहुंचना है, Z पे पहुंचना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साहब, ये L है, ये H है, और ये नॉर्मल है Z। मैंने ये करवाया था बेटे, मैक्सिमम लिमिट ये रही, ये मिनिमम लिमिट है। जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसको नीचे लेके आएंगे नॉर्मल पे, फिर नॉर्मल से धीरे धीरे दवाई और खाई तो नीचे पहुंच गया, उसके बाद फिर उसको ऊपर ले आएंगे। इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई से मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। उसी का नाम है, उसी का नाम है क्या, मिलर ओरे मॉडल। तो बेटा 3 लिमिट्स का ध्यान रखना है, H, L और Z। अच्छा, L तो मैनेजमेंट खुद ही निकालेगी, इसको हमें कैलकुलेट करना ही नहीं, तो उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। वैसे फॉर्मूलेज आपको पेपर में दिए जाएंगे, उसको रटना नहीं, आप लॉजिकली समझना। ठीक है जी। H हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, रिटर्न पॉइंट भी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, इसको आराम से हम समझेंगे। रिटर्न पॉइंट को निकालने का तरीका है लोअर लिमिट, बड़ी सिंपल सी बात है जी। रिटर्न पॉइंट इससे ज्यादा ही होगा ना, लोअर से तो ज्यादा होगा। जैसे हम रीऑर्डर लेवल निकालते थे, मिनिमम लेवल से ज्यादा ही होगा रीऑर्डर लेवल इन इन्वेंट्री। तो रिटर्न पॉइंट इज लोअर लेवल प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है बिखराव, स्प्रेड का मतलब है बिछाव, स्प्रेड का मतलब है डेविएशन, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट में कितना डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं स्प्रेड। जैसे अटरली, बटरली, अमूल, बटर, स्प्रेड मतलब फैलाते हैं ना आप, फैलाव कितना रहता है हाईएस्ट और लोएस्ट में, उसका 1/3। तो 1/3 ऑफ स्प्रेड। अब स्प्रेड कैसे निकालते हैं, स्प्रेड को निकालने का एक तरीका है 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंटू वेरियंस ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेज टू पावर 1/3। बेटे अब ये लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आज फॉर्मूले में फिट करके समझा दूंगा। आप आराम से लिखना तो लिख लें, कैसे लिखेंगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। भाई साहब नहीं लिखेंगे तो अभी कान खींच के लिखवाऊंगा। आइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 के थ्रू और क्वेश्चन नंबर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 के थ्रू हम सारी बातों को सीख लें। द मिनिमम कैश बैलेंस, इट मींस L की बात हो रही है, इज 20,000 इज रिक्वायर्ड बाय मिलर ओरे मॉडल। वो कहता है जी लोएस्ट लिमिट मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट L है 20,000। मतलब 20,000 तो हर समय होना ही चाहिए लो ब्लड प्रेशर। एंड ट्रांसफरिंग टू और फ्रॉम द बैंक कॉस्ट $50 पर ट्रांजेक्शन। और जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक दूर है, जाने में आने में $50 हर बार खर्च हो जाते हैं। ठीक है जी। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3,000 पर डे। अब क्या होगा,
आपको कई बार स्टैंडर्ड डिविएशन दी जाएगी, मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर, वेरिएंस इज अ रिलेटिव मेजर, वेरिएंस इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपने अभी फॉर्मूला यूज किया था स्प्रेड का तो वहां पे वेरिएंस यूज किया था, तो वेरिएंस यूज करने के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया तो उसको होल स्क्वायर करेंगे, एंड हेंस द वेरिएंस इज 9 मिलियन। इसने बता दिया, नहीं तो हम खुद कर सकते थे। द इंटरेस्ट रेट इज 0.03, इसका मतलब 0.0003। आराम से बेटे पहले ना क्वेश्चन को ईमानदारी से, ठंड से, पेशेंस से पढ़ते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसमें मिलर मॉडल है या बाउबल मॉडल है, तो पहले पढ़ लेते हैं। द मिनिमम कैश बैलेंस एंड $50 एंड द वेरिएंस। अब बेटा बाउबल में ना वेरिएंस यूज होता है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होती है, ना रिटर्न पॉइंट होता है, ना लोअर लिमिट होती है, ना हायर लिमिट होती है। अब ये मत सोचना जी, ये मत कहना जी कौन सा मॉडल लगाएंगे ये नहीं पता चल रहा, तो थप्पड़ मारूंगा खींच के। द स्प्रेड, अब बताओ स्प्रेड कहां निकालते हैं, बाउमल में निकालते हैं क्या? अपर लिमिट कहां निकालते हैं, बाउमल में। रिटर्न पॉइंट कहां निकालते हैं, बाउमल में। बातें बना रहे हो, आओ आओ मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, फ्रेंड्स, इट इज बेटर टू फर्स्टली राइट द मिलर मॉडल फॉर्मूलास। वैसे ये फॉर्मूले आपको पेपर में दिए जाएंगे, मैं बार बार ये कह रहा हूं, रटना मत, फिर भी लिख तो लो, थोड़ा पता तो चलेगा अप्लाई कैसे करते हैं, फिगर्स कैसे डालते हैं, है ना। तो लिखो जी, स्प्रेड इज इक्वल टू 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंटू वेरिएंस ऑफ कैश फ्लोस। स्टैंडर्ड डिविएशन ही है, एंड वेरिएंस इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंटू वेरिएंस ऑफ कैश फ्लोस अपॉन इंटरेस्ट रेट होल क्यूबिक रूट। आराम से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट ओपन, बिग ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंटू वेरिएंस ऑफ कैश फ्लोस, ब्रैकेट स्मॉल क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 1/3। ठीक है सर, लिख लिया, लिखो आगे। रिटर्न पॉइंट अभी बताया था, Z लोअर लिमिट से ज्यादा होगा, प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड। वेरिएंस अभी बता दिया, होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अपर लिमिट मिनिमम कैश बैलेंस तो होगा ही, प्लस स्प्रेड। लोअर लिमिट सेट बाय मैनेजमेंट। मैंने और कुछ भी नहीं किया साहब, अगर आपने ये फॉर्मूलेस लिख लिए, नहीं भी लिखे तो लिख लो, रटने है ही नहीं, आपको वहां दिए जाएंगे। आपको बस पता होना चाहिए फिगर्स कैसे पुट करते हैं और फॉर्मूले में कैसे लगाकर आपका कैलकुलेटर से कैसे आंसर आएगा। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। 3 इंटू 3/4 इंटू, ये देखो जी 3, ये तो गिवन था, ये 50 भी गिवन है, 3000 स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर कर दिया, इंटरेस्ट रेट गिवन है, ये आपने सॉल्व किया 1/3, ये आपके सामने आ गया 31,201। अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड, रिटर्न पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड। मतलब रिटर्न पॉइंट में हम लोअर लिमिट प्लस 1/3 स्प्रेड लेते हैं, अपर लिमिट में लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड लेते हैं। बट ये डिफरेंस है और क्या, क्योंकि लोअर लिमिट तो ज्यादा होगी ना रिटर्न पॉइंट से भी, तो इसका मतलब 1/3 नहीं लेनी चाहिए, तो वहां पर लेंगे लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड, और यहां लेंगे रिटर्न पॉइंट में लोअर लिमिट प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ रहा है बेटे, और कुछ नहीं, हमने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी ऐसे ही किया। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी करके दिखा दूं, और पहले आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाऊं, और आप ईमानदारी से क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें। मान लेते हैं ऊपर ना लिखा हो मिलर हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के बताएं कि क्या आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा मॉडल है। आराम से, अ कंपनी हैज अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 5,000, लोअर लिमिट है ये, एंड हैज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन तो बेटे बाउमल में होता ही नहीं, ठीक है जी। तो 1200 पर डे, वेरिएंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, स्प्रेड निकालना है, अपर निकालना है, रिटर्न निकालना है। अच्छा, सबसे पहले ना स्प्रेड निकालना चाहिए, क्योंकि स्प्रेड का यूज अपर लिमिट में भी है और स्प्रेड का यूज रिटर्न पॉइंट में भी है, और स्प्रेड का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है। तो आइए आराम से हम चलेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हिम्मत करनी है। स्प्रेड इज इक्वल टू 3, कर लो तो वहां पता भी नहीं चलेगा फिगर कहां से आ रही है। 3 इंटू 3/4 इंटू 15 इंटू 1.4414 अपॉन इंटरेस्ट रेट क्यूबिक रूट 12,980। निकाल लो, मौका नहीं मिलेगा, अभी कर लो बेटे, कल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बेवकूफ कब करेगा, अभी कर। स्प्रेड 12,980, इसके बाद तो सिंपल है जी, लोअर लिमिट 5,000 पता ही है बेटा। अब अपर लिमिट क्या निकालते हैं, लोअर प्लस स्प्रेड, और रिटर्न पॉइंट क्या निकालते हैं, लोअर प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड। ये लो भाई साहब कर दिया। मुश्किल थोड़ी है बेटे, अगर आपको थोड़ा सा हिम्मत करोगे तो हो जाएगा। कहते हैं हिम्मत से ही भगवान भी मिलते हैं यार, खुदा मिलता है, हिम्मत से ही खुदा मिलता है, हिम्मत करनी पड़ेगी। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आइए, मैं भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं ही, मैं आपका, आप मेरे, हम चल पड़े दोबारा से कैप्लोन की तरफ, और हम आ रहे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए बेटे आइए, करिए हिम्मत, 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं छोटे छोटे, अभी कंप्लीट कर देंगे, घबराना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। आप क्यों डरते हो, आप शुरू तो करो यार, आप बहाने मत बनाओ, रीजंस मत दो, ये हो गया ये हो गया, ऐसे कुछ नहीं बेटे, कुछ भी नहीं, करना है तो करना है, बस सीधी सी बात। आइए आइए जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5। कहां चले गए तुम, कहां चले गए बेटे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, आओ ना, आओ ना, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, ये रहा 5। आराम से, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, खुद सॉल्व करना है, आप खुद कर सकते हैं, मुझे मालूम है, आप महान बच्चे हैं, महान देश के, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा यार। Which of the following should not, अब ये ध्यान से पढ़ना है, should है या should not है, be included in cash flow forecast. Funds from the issue of share capital should be included. Repayment of loan, पैसे जाएंगे, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे. Receipts and dividend from outside, पैसे आएंगे. Revaluation, it is a non-cash transaction my dear friends. आपने एक एसेट की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो बेटे इससे, ये तो मन की बात है, एज पर IFRS, एज पर US GAAP, एज पर Ind AS करना है, तो इससे पैसे आते भी नहीं है, पैसे जाते भी नहीं है। इट मींस 5th इज द आंसर बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हम आ गए जी 6th में, आराम से बेटे। मैंने आपको कैश बजट की एक लेक्चर लिया था और उसमें कैश बजट में बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रिपेयर अ सेपरेट वर्किंग नोट फॉर कैश टू बी रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स। देखते हैं, अ कंपनीज प्रोजेक्टेड रेवेन्यू इज $350,000। मतलब एक कंपनी का, उसको लग रहा है कि भविष्य में 3.5 लाख का रेवेन्यू होगा। इट फोरकास्ट दैट, वो कहता है 12% की सेल जनवरी में होगी एंड रिमेनिंग सेल्स विल बी इक्वली स्प्रेड अमंग अदर 11 मंथ्स। उसको ऐसा लग रहा है कि भाई जो 3.5 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 12% तो जनवरी में हो जाएगा। जरा देखना जी, 12% जनवरी का कितना होता है, 3.5 लाख का 12%, ये आ गया जी 42,000। अच्छा 42,000 अगर इसमें से लेस कर दें तो ये आ गया जी, और डिवाइडेड बाय 11 कर दें तो ये $28,000 की सेल होगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 42,000 की सेल होगी जनवरी में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सारी वो कह रहा है जो उधार में करते हैं रिसीवेबल्स, वो कहता है जो पैसे मिलेंगे हमारे को जो उधार से, 50% इन द मंथ ऑफ सेल, मतलब जिस महीने की सेल होगी उस महीने तो मिल ही जाएंगे उतने आधे, एंड 45% इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब जनवरी की फरवरी में मिलेंगे 45, फरवरी के मार्च में मिलेंगे, मार्च के पैसे मार्च की सेल की 50% तो मिल जाएंगे, प्लस 45% फरवरी के भी मिलेंगे। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स रिप्रेजेंट्स द बजटेड कैश कलेक्शन फॉर मार्च, वो कहता है मार्च में बताओ। क्वेश्चन पढ़ लो जी प्यार से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने। कैश बजट के एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसके लिए बड़ा प्यारा सा शॉर्ट नोट बनाया है कि आपको लॉजिकली समझ आए। ऊपर हेडिंग लिखिए, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स, समझाने के लिए। आप बताओ जी, पहले 12 महीने की सेल कितनी है, 3.5 लाख। अच्छा उसका 12% कितना है, 42,000, 42,000। अच्छा 3.5 लाख में से 42,000 चले गए, तो जो बचे उसको 11 से भाग करेंगे तो हर महीने फिर कितनी सेल हो गई, 28,000, 28,000, 28,000। अच्छा मैंने ना जान के मार्च तक ही बनाया है, बताओ क्यों, मतलब अप्रैल तक। वैसे तो मार्च का ही, फरवरी मार्च का बनाता तब भी चल जाता, जनवरी फरवरी मार्च बनाता तब भी चल जाता, क्योंकि मार्च में जो कलेक्शन होगी 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ मार्च होगी, प्लस 45% ऑफ सेल ऑफ फरवरी होगी।
तो देखो जी, मार्च में एक तो 28,000 की हुई तो उसका 50% निकाल लिया, और फरवरी का 45% निकाल लिया। ये आपके सामने आ गया जी 26,600। अब क्या है, चित्र बनाने से, टेबल बनाने से आपको ज्यादा बातें समझ आती हैं। कैप्लन का आंसर देख लीजिए, आधा समझ ही नहीं आएगा। आंसर यही है। तो पहले आराम से आप नोट कर लें, है ना, नोट कर लें बेटे, बस ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर हेडिंग लिखें, करो बेटे, करो ना, हिम्मत करो ना यार। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सेल्स मैंने बता दिया, मार्च में कितनी हुई, फरवरी में कितनी हुई, फरवरी में 28,000 हुई, मार्च में भी 28,000 हुई। अब पैसे कितने मिले, मार्च में 28,000 का 50% प्लस 45% ऑफ 28,000 जो फरवरी में हुई, टोटल पैसे 26,600। अब चेक कर लीजिए कि कौन सा हमारे पास सामने 26,600 का आंसर है। मुश्किल है ही नहीं, ये सेकंड पार्ट है बेटा, बी आंसर है। आ जाओ ये 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड बी एप्रोप्रिएट। देखिए वुड बी एप्रोप्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव है। इफ द कैश बजट आइडेंटिफाइड एज शॉर्ट टर्म कैश डेफिसिट। भाई अगर डेफिसिट है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग कहाँ से होती है, या तो बैंक लोन करेंगे या बैंक ओवरड्राफ्ट करेंगे। शेयर्स तो इशू नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये बेटर है बेटा ओवरड्राफ्ट। अब देखो लॉजिक्स क्लियर थे, कंसेप्ट पता थे, तो जल्दी जल्दी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इन मिलर ओरे मॉडल, मिलर ओरे 1/3 करते हैं बेटे, आपको पता ही है। हायर लिमिट में लोअर लेवल प्लस स्प्रेड करते हैं, रिटर्न पॉइंट में लोअर लेवल प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड करते हैं, तो 1/3 है, बी आंसर है। मैं आ गया जी नेक्स्ट में, ट्रेस टू अंडरस्टैंडिंग 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एन एग्रेसिव पॉलिसी एम्स टू फाइनेंस मोस्ट ऑफ द करंट एसेट्स विद लॉन्ग टर्म। बेटा ये तो गलत ही है, मैंने कहा ना एग्रेसिव हमेशा रिस्क लेते हैं, और रिस्क लॉन्ग टर्म में नहीं होता, रिस्क शॉर्ट टर्म में होता है। जब आपको पैसे चाहिए ना, आप थोड़ी देर के लिए लेते हो, ठीक है जी। अ कंजर्वेटिव पॉलिसी एम्स टू फाइनेंस मोस्ट ऑफ द करंट एसेट्स विद शॉर्ट टर्म। नहीं बेटे, कंजर्वेटिव में ज्यादातर हम फाइनेंस लॉन्ग टर्म से कराते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिस्क कम है, ठीक है जी। तो दोनों ही फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। बेटे ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने आपको मन से, दिल से पढ़ाया विद फुल एनर्जी। और आज लेक्चर 10 है, कैश मैनेजमेंट एंड फंडिंग स्ट्रेटेजी भी कंप्लीट कर दिए। अब हम चैप्टर 2 से चलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 डिसीजन होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। I have covered short term working capital. Now I will cover long term. Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6, है ना। 7 से 10 तक तो करा ही दिए, और फिर हम आगे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पहले अटेम्प्ट में पास होंगे। ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।